शुभोदय बच्चों, सब लोग कैसे हैं? मैं सोचती हूँ मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक है। तो आज हम नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ का नंबर क्या है? 4। पाठ का नंबर क्या है? 4। और पाठ का नाम है डॉक्टर विश्वेश्वरैया। पाठ का नाम क्या है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। उनका पूरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। तो इनके बारे में हम सबको मालूम है शायद। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियर है, बहुत बड़ा इंजीनियर था वो। और हमारे भारत देश के लिए बहुत सारा काम किया गया, बहुत सारे डैम का निर्माण किया गया है। तो उनके बारे में कुछ छोटा सा इंफॉर्मेशन हमारे बुक में पाठ के रूप में दिया गया है। वो क्या है आज हम देखेंगे। मैं पहले पाठ पढ़ती हूँ, आप सब लोग देख लीजिए। प्रत्येक देश की प्रगति वहाँ के लोगों की शिक्षा पर निर्भर है। पुरानी बातें पुराने जमाने के लिए थी, खोजो, सीखो और संगठित हो। यह संदेश थे महान इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया। तो प्रत्येक देश की प्रगति वहाँ के लोगों की शिक्षा पर निर्भर थी। देश की यानी अगर भारत देश, उदाहरण के लिए भारत देश प्रगति के स्थान पर यानी उन्नत स्थान पर रहना है तो कैसा वो संभव हो सकता है? उस देश में पढ़े लिखे लोगों के साथ ही वो संभव हो सकता है। देखो अब सब लोग अच्छे से पढ़े, अच्छे जॉबों में ये हो गए तो अच्छे से नए नए आविष्कार कर सकते हैं, देश के लिए कुछ उपयोगी चीज़ों का तैयार कर सकते हैं। इससे हमारा देश का नाम रोशन होता है और पूरे दुनिया में भारत देश का नाम सब लोगों को मालूम होता है। यानी इससे क्या हुआ, जो आप लोगों ने किए आविष्कारों से, नए भारत देश की उपयोगी चीज़ों से भारत देश का नाम रोशन हुआ है। वैसा ही एक देश अगर उन्नति प्रगति के स्थान पर रहना है तो उन देश के शिक्षा लोगों के साथ ही हो सकता है। यानी शिक्षा पर, शिक्षा का मतलब क्या है? एजुकेशन, उसके ऊपर ही निर्भर का मतलब है आधार, निर्भर का मतलब है आधार, उसके ऊपर यानी एजुकेशन के ऊपर ही आधार रहता है। पुरानी बातें पुराने ज़माने के लिए थी, यानी ये सब कुछ पुराने बातें थे, पुराने ज़माने के लिए थी, यानी पिछले ज़माने के लिए था। मगर अब क्या हुआ? खोजो का मतलब क्या है? सर्च करो। खोजना का मतलब सर्च करो। जो तुझे नहीं मालूम है उसको मालूम करने के लिए आप लोग क्या करते हैं आजकल? आसानी का गूगल, वैसा ही खोजो उसके बारे में। वो क्या है, यह कैसा तैयार हुआ है, इसको कौन तैयार किया गया है, यह कहाँ से आया है और इसका उपयोग क्या है, इसके साथ हमें क्या नष्ट पहुँचता है, ये सब कुछ एक वस्तु के बारे में खोजना चाहिए, यानी सर्च करना चाहिए और सीखो। उससे आप क्या कर सकते हैं, वो आपको कैसा उपयोगी है वो तुम सीखना चाहिए और संगठित हो और उससे मिल जाओ। यानी जो आप लोगों को लिया गया वस्तु है वो उससे आप लोग मिल जाओ, यानी उससे मिलकर अपना काम कर ले सको। ये है आजकल का बात है। यह संदेश थे महान इंजीनियर का डॉक्टर विश्वेश्वरैया का। यानी डॉक्टर विश्वेश्वरैया का क्या कहते थे अपने छोटे छोटे बच्चों से, यानी देश के बच्चों से क्या कहते थे? जो कुछ भी हो, तुम अगर तुम्हारा नाम रोशन करना है और तुम्हारे देश का नाम यानी हमारे देश का नाम उन्नत स्थान पर रहना है, अगर तू ऐसा सोचता है तो तुम क्या करना चाहिए? पहले खोजना चाहिए, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसा हुआ, ये सब कुछ खोजना चाहिए। उसके बाद क्या करना है? वो सीखना चाहिए। अच्छा ये इधर से आया, अब मैं इसके बारे में सीखूं, क्या है ये, इसके बारे में सीखना है। उसके बाद ये हम कैसा उपयोग कर सकते हैं, हम इसके साथ कैसा मिल सकते हैं, ये भी सीखना चाहिए। इससे क्या होता है, आप लोग भी नए नए वस्तुओं का तैयारी कर सकते हैं। ऐसा समाज को विश्वेश्वरैया ने एक संदेश दिया गया है। बेंगलुरु से 60 किलोमीटर, 60 का मतलब है 60, 60 का मतलब 60। बेंगलुरु से, कहाँ से? बेंगलुरु से, बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव मुद्देना
हल्मी। गांव का नाम क्या है? मुद्देना हल्मी। मुद्दे, ये आधा धा है, ये पूरा धा है। मुद्देना हल्मी। बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर जाने पर ये गांव आता है। ठीक है बच्चों, बेंगलुरु से 60 किलोमीटर जाने के बाद मुद्देना हल्मी गांव आता है। 15 सितंबर, कब है इनका जन्म? 15 सितंबर यानी सितंबर, 15 सितंबर 1861। कब है? 1861, 61, 1861 को विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ। क्या हुआ इस दिन? विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ है। कब है विश्वेश्वरैया का जन्म, कब हुआ है? देखिए कहाँ, बेंगलुरु से 7 किलोमीटर दूरी में एक छोटा सा गांव। बेंगलुरु का मतलब बैंगलोर, आज का सबसे स्टाइल से क्या बोल सकते हैं? बैंगलोर। बैंगलोर से एक छोटा सा गांव, वो भी 60 किलोमीटर पार करने के बाद मुद्देना हल्मी नामक एक गांव, छोटा सा गांव था। ये गांव में 15 सितंबर 1861 को विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ है। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बता रही हूँ? बेंगलुरु से 7 किलोमीटर दूर जाने पर मुद्देना हल्मी, मुद्देना हल्मी ये नाम है कर्नाटका। बेंगलुरु का मतलब कर्नाटका है ना, तो उधर का नाम वैसा ही रहता है। तो मुद्देना हल्मी नामक गांव में 15 सितंबर 1861 को विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ है। जरूर याद रखना है, 1 मार्क प्रश्न में 1 अंक के लिए ये पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, इनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के कुरुनल जिले के एक गांव मोक्षगुंडम में रहते थे। इनके पूर्वज यानी इनके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के लोग कहाँ रहते थे? कुरुनल, आंध्र प्रदेश के। कुरुनल का मतलब है कर्नूल। क्या है? कर्नूल। आजकल क्या बुला रहे हैं? कर्नूल। कर्नूल से यानी कुरुनल से मोक्षगुंडम एक गांव, मोक्षगुंडम। क्या है? मोक्षगुंडम नामक दूसरा यानी कर्नूल जिले से, आंध्र प्रदेश राष्ट्र से, आंध्र प्रदेश में कुरुनल का एक जिला है, जिले में मोक्षगुंडम नामक गांव है। इस गांव में विश्वेश्वरैया के पूर्वज यानी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वो लोग इधर रहते थे। बाद में विश्वेश्वरैया के पिता मोक्षगुंडम श्रीनिवास शास्त्री मैसूर राज्य में आ गए। यानी इनके मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के पिता ने कहाँ आ गए थे? मैसूर। इनके पिताजी मैसूर में राज्य में आ गए थे। उनका नाम क्या था? श्रीनिवास शास्त्री। मोक्षगुंडम श्रीनिवास शास्त्री, विश्वेश्वरैया के पिताजी का नाम है मोक्षगुंडम श्रीनिवास शास्त्री। इसमें कहाँ आ गए थे? मैसूर राज्य में आ गए थे। परंपरा के अनुसार विश्वेश्वरैया के नाम में भी मोक्षगुंडम जोड़ दिया गया। परंपरा का मतलब रिवाज। उनके पिताजी को मोक्षगुंडम आया गया है क्योंकि वो लोग पूर्वज लोगों से मोक्षगुंडम में रहते थे ना, इसीलिए उनके नाम के पहले मोक्षगुंडम जोड़ दिया गया था। और इनके पिताजी को भी वही आया था नाम मोक्षगुंडम श्रीनिवास शास्त्री, और वैसा ही विश्वेश्वरैया को भी मोक्षगुंडम नाम के पहले जोड़ दिया गया था, इसलिए इनका नाम हो गया अभी डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। अब विश्वेश्वरैया का पूरा नाम हो गया मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया।
ठीक है बच्चों, अब विश्वेश्वरैया का नाम पूरा क्या हो गया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। क्यों मोक्षगुंडम आ गया इनके नाम से पहले, क्योंकि विश्वेश्वरैया जी के पूर्वज लोग मोक्षगुंडम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में मोक्षगुंडम नामक गांव में रहते थे, रहा करते थे। इनके पिताजी ने कहाँ आ गए थे, मैसूर राज्य में आ गए थे, मगर उनका नाम का पहले मोक्षगुंडम वैसा ही आ गया था, इसलिए उनका पूरा नाम हो गया मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक आप सब लोगों को। उसके बाद विश्वेश्वरैया का बचपन कठिनाइयों में बीता, क्योंकि बहुत कठिनाई, उनके पास पैसे नहीं थे, ये लोग पूरा वो आंध्र प्रदेश को छोड़कर मैसूर को आ गए थे ना, इसलिए बहुत मुश्किलों को, कठिनाइयाँ मतलब मुश्किल। जब वे 14 वर्ष के थे, 14 का मतलब 14, जब उसका उम्र, किसका, विश्वेश्वरैया का उम्र एज 14 था, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। जब इतने छोटे थे तभी विश्वेश्वरैया के पिताजी यानी श्रीनिवास शास्त्री का मृत्यु हो गई थी, ये इसने गुजर चुके थे। तब वे अपने मामा के यहाँ चले गए। जब ये छोटे बच्चे थे, उनकी माँ क्या करती थी, कुछ नहीं काम करने वाली थी, इसीलिए ये लोग क्या किए, विश्वेश्वरैया जी के मामा के घर को चले गए थे। अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्हें घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। देखिए उसका उम्र था 14 था, मगर वो अपना खर्च चलाने के लिए, यानी जो भी पढ़ना चाहिए तो उसके लिए फीस भरना है ना, उसके लिए वो इसने क्या करते थे, घर घर जाकर, यानी बच्चों के घरों को जाकर, आजकल के लोग होम ट्यूशन बोलते हैं ना, वैसा, जब भी उसी जमाने में था होम ट्यूशन, यानी इसने जिसके पास पैसे ज़्यादा रहते हैं वो लोग अपने बच्चों को घर में पढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को बुलाते थे, घर को बुलाते थे। तो इसने भी अपनी खर्चा निकालने के लिए घर घर जाकर उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। बच्चों को पढ़ाने के लिए भी मीलों पैदल चलते थे। आजकल तो गाड़ियां हैं, अच्छा इधर चलो 10 मिनट में उनके घर को पहुंचो, उधर से उधर तक 10 मिनट में पहुंचो, मगर उस जमाने में वैसा कुछ भी नहीं था। किलोमीटर किलोमीटर तक चलना पड़ता था, एक घर को और दूसरे घर को जाने के लिए बहुत दूरी था, पैदल जाते थे, यानी चलते हुए उसने जाते थे और सभी को पढ़ाई करते थे, सभी को पढ़ाते थे। ऐसा अपना बचपन बहुत मुश्किल, कठिनाइयों का मतलब क्या है, यही जब वो इसका एज था 14 ईयर्स, तभी उनके पिताजी मर गए, तो क्या करते थे, उनका पढ़ाई आगे चलने के लिए उसने ट्यूशन पढ़ाना पड़ा। वो ट्यूशन के घर भी नज़दीक नज़दीक नहीं था, दूर दूर था। वो अपने पैदल चलते चलते अपना पैसे कमाकर अपने के लिए खर्च निकालता था। ठीक है, यहाँ तक बस, अगले वीडियो में हम बाकी का पूरा पाठ पढ़ लेंगे। धन्यवाद बच्चों।